दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का मिजोरम राज्य, जिसे पहाड़ों की भूमि कहा जाता है, वह कभी विद्रोह, अकाल और संघर्षों से जूझता रहा। आज हम आपको लेके चलेंगे मिजोरम की उस ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां जनजातियों की बहादुरी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह, अकाल की मार और फिर शांति समझौते की कहानी शामिल है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप मिजोरम के इतिहास को पहले से कहीं गहराई से समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका टाइमलाइन क्रॉनिकल्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम जानेंगे मिजोरम का इतिहास। मिजो शब्द का मतलब होता है पहाड़ों में रहने वाले लोग। ऐतिहासिक और भाषाई शोध बताते हैं कि मिजो लोग तिब्बत और म्यांमार की दिशा से आए और 16वीं से 17वीं शताब्दी में वर्तमान मिजोरम की पहाड़ियों में बस गए। इस समाज का ढांचा कबीलाई था। हर गांव का अपना चीफ यानी लाल होता था। लाल ही गांव के फैसले करता था, जैसे जमीन बांटना, युद्ध, त्योहार और झगड़े सुलझाना। और यहाँ की खेती झूम खेती पर आधारित थी, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। यही अनोखी सामाजिक व्यवस्था मिजो लोगों की पहचान थी। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज असम और बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। तभी उनकी नजर मिजोरम पर पड़ी, लेकिन मिजो जनजातियां स्वतंत्र रहना चाहती थी। 1871 और 72 में अंग्रेजों और मिजो कबीलों के बीच हुआ लुसाई अभियान, जिसे लुसाई एक्सपीडिशन के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों ने इस इलाके को अपने नियंत्रण में लेकर असम प्रांत का हिस्सा बना दिया और इसे लुसाई हिल्स कहा जाने लगा। मगर विद्रोह रुक रुक कर चलता रहा और अंग्रेजों के लिए यह क्षेत्र ट्रबलसम फ्रंटियर कहलाया। 1947 में भारत आजाद हुआ तो मिजोरम असम का हिस्सा बना, लेकिन यहाँ के लोगों को लगा कि उनकी अलग पहचान और संस्कृति दबाई जा रही है। फिर आया 1959 का मौताम अकाल। यहाँ की खासियत है कि हर 48 साल में बांस के जंगल एक साथ फूलते हैं। जब फूल आते हैं तो चूहों की संख्या अचानक बहुत बढ़ जाती है और इस तरह से चूहों ने सारी फसल खा ली और मिजोरम में भयंकर अकाल पड़ गया। सरकार ने समय पर राहत नहीं पहुंचाई, जिसकी वजह से गुस्सा और बढ़ गया। इसी दौरान बना मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट। MNFF आगे चलकर मिजो नेशनल फ्रंट बन गया, जिसने 1966 में भारत से अलग होकर स्वतंत्र मिजोरम बनाने की मांग की। 28 फरवरी 1966 को MNF ने अचानक ऑपरेशन जेरिको नामक विद्रोह शुरू किया। उन्होंने आइजोल और लुंगलेई जैसे शहरों पर हमला किया और इस विद्रोह को भारत सरकार को कड़ा सैन्य अभियान चलाकर दबाना पड़ा। लेकिन संघर्ष कई सालों तक चलता रहा। मिजोरम में अस्थिरता और हिंसा का माहौल बना रहा। 1980 के दशकों में दोनों पक्षों को एहसास हुआ कि अब समाधान बातचीत से ही निकलेगा और आखिरकार 30 जून 1986 को हुआ ऐतिहासिक मिजो शांति समझौता, जिसे मिजोरम पीस अकॉर्ड भी कहा जाता है। MNF ने हथियार डाल दिए और भारत ने मिजोरम को विशेष दर्जा देने का वादा किया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। आज मिजोरम शांतिपूर्ण, शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। यहाँ का लिटरेसी रेट भारत में सबसे ज्यादा है। चपचार कूट जैसे त्योहार और बांस की संस्कृति इसे अद्वितीय बनाती है। यह राज्य अब संघर्ष की नहीं बल्कि शांति और प्रगति की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी मिजोरम की संघर्ष से शांति तक की यात्रा। मिजो समाज हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, एकता और समझौते से बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको मिजोरम का यह विस्तृत इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, टाइमलाइन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और राज्य के इतिहास के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।